सबके मन में एक सवाल जरूर कौंधा होगा कि आखिर चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 1 जून की शाम से ये एग्जिट पोल क्यों दिखाए जाते हैं। आखिर ये एग्जिट पोल होता क्या है। हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और उनसे समझना भी चाहते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्यों दिखाया जाता है और यह सच में होता क्या है, कितना फायदेमंद है, एग्जिट पोल के दावे कितने मजबूत होते हैं, एग्जिट पोल में बताई गई संख्या कितनी सटीक होती है, और ये दावे और ये संख्या, ये गणना, ये गिनती कहां से इकट्ठा की जाती है, सोर्स क्या होते हैं। अब से पहले आपको किसी ने भी इस तरीके से आसान भाषा में नहीं बताया होगा, नहीं समझाया होगा, लेकिन आज हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बताने की कोशिश करेंगे और हमारे सहयोगी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट और पोल दो ऐसे शब्द जो मिलकर किसी भी चुनाव के नतीजे के दशा और दिशा, नतीजे आने के ठीक पहले तय कर देते हैं मीडिया हाउस के दफ्तर में। आप सोचिए कि देश के किसी भी कोने में बैठे हुए मीडियाकर्मी देश की नब्ज को कैसे, गांव गलियों में रहने वाले लोगों के मिजाज को कैसे भांप लेते हैं और उसका सटीक विश्लेषण करके उनसे गणना की हुई गिनती के अंक निकालकर अपने टीवी स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो बता देते हैं कि किस सीट से कौन जीतने वाला है और कौन चुनाव हार रहा है। यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में हमारी सहयोगी नेहा चौधरी हमारे साथ होंगी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव हमारे साथ होंगे। नेहा, जिनको एग्जिट पोल जानने की जो है वो उत्सुकता है और ये जानना चाहती हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या होता है। दूसरे तरफ राजीव हमारे सहयोगी आएंगे जो देश भर के कई चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं। बिहार और बिहार से बाहर भी इनको चुनाव कवरेज करने का कई बार मौका मिला है और एग्जिट पोल के सर्वे इकट्ठे करने का भी इनके पास अनुभव है। ये खुद कई एजेंसियों के लिए जो है वो एग्जिट पोल के नतीजे इकट्ठे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसलिए आज हम सीधे तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है और इसके डेटा कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन सवाल को शुरू करने से साथ ही आपको फिर से एग्जिट और पोल दोनों का मतलब भी समझाएंगे आसान सी भाषा में, और हमारी सहयोगी नेहा इन दोनों शब्दों का मतलब समझाएंगे आसान भाषा में। और उसके साथ ही नेहा, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को राजीव जी के साथ ये समझाने की कोशिश करिए कि आखिर एग्जिट पोल चुनाव के नतीजों के पहले क्यों आते हैं। बिल्कुल, बहुत साधारण सा मतलब है। एग्जिट मतलब बाहर, पोल मतलब सर्वे। एग्जिट पोल जब आप मतदान देकर बाहर आते हैं तो जो एजेंसियां होती है या कोई मीडिया हाउस से एग्जिट पोल करना है तो वो आपसे सवाल करते हैं। जो मतदाता होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि अनुमानतः साफ तौर पर पूरा सवाल नहीं किया जाता है, आप किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, इस तरीके के सवाल 2-3 सवाल होते हैं और उसी के आधार पर एक डेटा तैयार किया जाता है जो आपको गिनती के यानी कि रिजल्ट के पहले मीडिया हाउसेस के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर ये चुनाव जीत रहे हैं, ये इनका आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेहा, लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 जून को शाम 5 बजे के बाद फर्स्ट बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने आपके लिए तैयार किया है एग्जिट पोल के फाइनल नतीजे, और हम बताएंगे कि फर्स्ट बिहार झारखंड के एग्जिट पोल में कौन किस गठबंधन को किस सीट से कितनी बढ़त मिल रही है और कौन जीत हार रहा है। लगातार 1 जून से 4 जून तक सबसे पहले चुनावी नतीजे हम आपको बताएंगे और इसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पहले एग्जिट पोल का मतलब, एग्जिट पोल का उद्देश्य और क्यों किया जाता है वो समझाते हैं। इसी तरीके के डिजिटल बोर्ड पर एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताए जाएंगे, इस जगह पर अंक होगा और इसके साथ ही उम्मीदवार, कैंडिडेट और उनकी पार्टियों का सर्वे होगा। नेहा, बिल्कुल गणेश, एग्जिट पोल की आज हम पूरी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या होता है एग्जिट पोल, क्यों किया जाता है एग्जिट पोल करने का क्या मकसद है और एग्जिट पोल की प्रक्रिया क्या है। ये तमाम चीजें बताएंगे और उसके बाद हम आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे बिहार, साथ ही साथ देश भर में चुनाव के बाद कौन सा कैंडिडेट कितना आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कितनी संख्या किसे आएगी, तमाम जानकारी देंगे।
लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। हमारे साथ राजीव जी जुड़ेंगे, और राजीव जी कई सारे एजेंसियों के साथ काम भी कर चुके हैं, उन्हें पता है प्रक्रिया क्या है, कैसे एजेंसियां काम करती है और एग्जिट पोल के नतीजे किस तरीके से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ राजीव जी जुड़े। पहला सवाल कि एग्जिट पोल क्या होता है, हमारे दर्शक जान चुके हैं राजीव जी, एग्जिट पोल क्या होता है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कितने सटीक होते हैं, हमारी जनता कैसे विश्वास करे कि हम जो बता रहे हैं वो सही है। तो आप हमें पहले प्रक्रिया समझाइए कि किस तरीके से एग्जिट पोल होता है। सबसे पहले हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि भारत में एग्जिट पोल का इतिहास कब से शुरू होता है। बिल्कुल। एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी 1936 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से। उसके बाद हमारे देश में एग्जिट पोल की परंपरा पड़ी शुरू होती है 1996 के लोकसभा चुनाव से। अब एग्जिट पोल क्या है, ये हम मोटा मोटी अपने दर्शकों को बता दें कि एग्जिट पोल एक आकलन है। ये उन लोगों से बात की जाती है, उन लोगों के की जानकारी पर आधारित होता है जो लोग मतदान केंद्र से अपना मतदान करके बाहर निकलते हैं। वहां पर इसकी सैंपलिंग ली जाती है। आपको उदाहरण के लिए बताएं कि किसी भी मतदान केंद्र पर, किसी भी बूथ पर अगर वहां मतदाताओं की संख्या 1200 है, तो एग्जिट पोल के जो लोग सर्वेयर होते हैं वो मतदान केंद्र के बाहर खड़े होते हैं और वो उनमें सैंपलिंग करते हैं। वो सैंपलिंग जो होता है वो उनकी कोशिश होती है कि वो हर जाति, समुदाय, धर्म और जो सामाजिक वर्ग, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, इनके सारे लोगों के इसमें उसकी सैंपलिंग हो, तब उसमें उसका आकलन किया जाता है। बिल्कुल, कि यहाँ से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और किसको ज्यादा, किसके पक्ष में मतदान अधिक हुआ है। बिल्कुल। एग्जिट पोल की जब हम बात करते हैं तो प्रक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन आंकड़े बड़े अलग अलग होते हैं। ढेर सारे एजेंसियां हैं, ढेर सारे मीडिया हाउस जो करवाती है, तो सबका अलग अलग क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे, और दर्शक किस पर विश्वास करें कि किनका एग्जिट पोल बहुत सटीक आ रहा है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि एग्जिट पोल जस्ट एक अनुमान है, जिसको वैज्ञानिक तरीका देने के लिए हम मतदान केंद्र के बाहर उसका सर्वे करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। उदाहरण के लिए बताएं, आपको समझाने के लिए हम बताएं नेहा, कि हम अगर मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और जो लोग मतदान करके बाहर आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 40-50 लोगों से कम बात करें। उन 40-50 लोगों से पूछने के लिए हमारे पास जो सवाल होते हैं, हम किसी से सीधा नहीं पूछते हैं कि भाई साहब आपने किसको वोट दिया है, हम ऐसा भी नहीं पूछ सकते हैं। तो हम चुनावी मुद्दों पर उनको टटोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि अभी जो मौजूदा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो हम यहाँ से किसी भी अगर मतदाता से यह पूछते हैं कि भाई साहब आपने किस मुद्दे पर वोट दिया, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कई मतदाता बोलते हैं कि हम भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, हम इस आधार पर वोट दिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ हमको केंद्र सरकार से कई तरह की सहूलियतें मिली हैं, कई तरह की सुविधाएं मिली हैं, हमको 5 किलो अनाज का हर महीने लाभ मिल रहा है, हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना से हमको मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया, और इस तरह की जो बात करते हैं तो माना जाता है कि ये जो वोटर है, ये जो मतदाता है, वो सरकार के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करके बाहर आ रहा है। बिल्कुल राजीव जी, ये तो हो गई प्रक्रिया की बात, लेकिन ढेर सारे जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग एग्जिट पोल देती है। इसके पीछे का ये वजह रहा होगा कि सैंपल सबके अलग अलग होते हैं। सैंपल अलग अलग बिल्कुल, तो अलग अलग सैंपल, अलग अलग प्रक्रिया। कुछ प्रक्रिया ऐसी भी होती है जो ऑनलाइन तरीके से की जाती है, तो डिफर तो करेगा ही। बिल्कुल, लेकिन करता हम 2004 का जिक्र करते हैं। 2004 में सारे एग्जिट पोल ने कहा था कि वाजपेयी सरकार आएगी फिर से, लेकिन सारे लोगों का एग्जिट पोल फेल हो गया था उस वक्त। देखिए नेहा, एग्जिट पोल जो होता है वो अंतिम परिणाम नहीं होता है, वो एक अनुमान है, एक आकलन है। क्योंकि जब एग्जिट पोल, मान लीजिए कि 1 तारीख को जब 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, तो हमारे यहाँ चुनाव आयोग का ये सख्त निर्देश है कि जब तक कि मतदान की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है, अंतिम चरण का मतदान नहीं हो जाता है, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी एजेंसी इस तरह का एग्जिट पोल वो चुनाव के पहले, मतदान के पहले वो जारी नहीं कर सकता है उसका नतीजा। तो जब तक अंतिम चरण का मतदान 1 जून को जब समाप्त हो जाएगा, तब हम एग्जिट पोल के नतीजों पर बात कर सकेंगे, उसको आपके सामने ला सकेंगे।
और ये एग्जिट पोल के नतीजे 1 तारीख के शाम में जो शुरू होंगे वो 3 तारीख के देर रात, या फिर कहें कि 4 तारीख को जिस दिन मतगणना होनी है, जिस दिन नतीजे आने हैं, उस दिन की सुबह नतीजे वोटों की गिनती शुरू होने के पहले तक वो एग्जिट पोल का अस्तित्व बस उतना ही समय तक के लिए होता है। बाद में जब फिर रुझान आने शुरू हो जाते हैं, चुनावी नतीजों की जब घोषणा हो जाती है, तो फिर एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये लोगों के अंदर एक जो एंग्जाइटी होती है, लोग जानना चाहते हैं कि हम जिसको वोट दिए हैं उसकी क्या हालत है, या देश में आने वाली सरकार किसकी है। तो और दूसरा एक आकलन होता है, अब भारत में यह भी देखा जा रहा है कि सट्टा बाजार से भी लोग आकलन लगा कर बिल्कुल। लेते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि सब लोग लगा लीजिए सट्टा और देखिएगा 4 तारीख को क्या होगा। तो एक सट्टा बाजार से भी उसकी गर्माहट, उसको नब्ज पकड़ने की कोशिश की जाती है कि लोग जो सट्टा लगा रहे हैं, तो सट्टा बाजार में भी यही होता है कि जिस कैंडिडेट के लिए, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट के लिए आप 1 रुपये का सट्टा लगाते हैं और 2 कैंडिडेट है वहाँ पर, तो जो कैंडिडेट की जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है, सट्टा बाजार में सट्टा का रेट उसका सबसे कम होता है जी। जो आप किसी कैंडिडेट, जीतने वाले कैंडिडेट को लिए अगर आप 1 रुपया लगाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि 1 रुपया आप लगाते हैं तो आपको 1 रुपया 10 पैसे का, आप अगर वो जीता है तो आपको 10 पैसे का मुनाफा होगा। लेकिन अगर जो कोई कमजोर कैंडिडेट है जिसके जीतने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, उस पर आपको 1 रुपया की जगह 10 रुपया का भी सट्टा लगता है। तो इससे पता चलता है कि जिसका सबसे कम सट्टा लग रहा है उस पार्टी के या उस कैंडिडेट के जीतने की संभावना अधिक होती है। तो एग्जिट पोल भी जस्ट एक लोगों के, मतदाताओं की एंग्जाइटी को शांत करने का एक तरीका है कि जैसे ही मतदान खत्म होगा, हम वहाँ पर ये मीडिया हाउसेज में ये शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल का कि कौन सा किसको कितना सीट दे रहा है। और ये टोटल जो एग्जिट पोल होता है वो सैम्पलिंग पर आधारित होता है, और उस एजेंसी का एग्जिट पोल सबसे विश्वसनीय माना जाता है जिसके सैम्पलिंग का आकार बड़ा होता है। बिल्कुल। हम कई एजेंसियां होती हैं वो चंद हजार वोटरों से या कुछ मतदान केंद्रों पर जाकर वो अपना सैंपल इकट्ठा करती हैं और उसके बाद अपने नतीजे का ऐलान करती हैं। सैंपल जितना बड़ा होगा आपके पास उतना ज्यादा अनुमान, विश्वसनीयता ज्यादा होगी, बिल्कुल उतना अनुमान आप लगा सकते हो कि लोगों से पूछ के, वो अनुमान उतना ही सटीक होगा। तो वो देखना होता है कि कौन सी एजेंसी सबसे ज्यादा सर्वे करती है, उसके सर्वे की संख्या कितनी है, और उसके सर्वे की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और ये इनका सर्वे नतीजे के बहुत करीब होगा। तो इस तरह से हम एग्जिट पोल का फैशन जो इंडिया में शुरू हुआ है, वो 1996 से एग्जिट पोल का कंसेप्शन यहाँ शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार हर चुनाव में एग्जिट पोल की जो परंपरा शुरू हुई है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हमारे साथ राजीव जी जुड़े और उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल की प्रक्रिया क्या है, क्या होता है एग्जिट पोल, और आप किस एग्जिट पोल पर सबसे ज्यादा विश्वास जता सकते हैं, सटीक होता है या नहीं एग्जिट पोल। और उसके बाद कल से हमारा भी एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, खासतौर पर 1 तारीख से हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में कौन बढ़त पर है, कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है किस लोकसभा सीट से, ये पूरी जानकारी देंगे। इसके पहले हमने बताया है आपको कि एग्जिट पोल क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया के तहत हमारे पास जो एग्जिट पोल है वो आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर 1 तारीख से देखने को मिलेगा। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।